नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही है, तो अब उसकी लास्ट ही जो प्रोग्राम होता है, तो सबसे लास्ट में लोग क्या देखते हैं, करंट अफेयर्स में जो खेल होता है। और खेल को लेकर के आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो परेशान रहने की जरूरत नहीं है। 2 पार्ट में हमारा वीडियो है। ये देखिए, पार्ट 1 है। इसमें हम ओलंपिक को कवर करेंगे, क्योंकि 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेल हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहां से प्रश्न बनेगा। और दूसरा जो हमारा पार्ट आएगा, उसमें जो खेल के और ज्यादा जो टॉपिक है वो हो जाएंगे। तो ये 2 पार्ट देख लीजिएगा। खेल से जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं, आपका बिना समय गंवाए पेरिस ओलंपिक 2014 की चर्चा करते हैं। तो शुभारंभ कब हुआ? 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। कहाँ हुआ? तो फ्रांस के पेरिस में। संस्करण चौथा था, 33वां। देखिए, जहां हम अंडरलाइन कर दें वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। संस्करण 33। स्लोगन क्या है? तो गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन इसका स्लोगन है। और शुभंकर क्या है? तो द फ्रिज। ये भी इतना आप याद रखेंगे। वर्ष 2024 में पेरिस ने इन खेलों की सर्वाधिक 3 बार मेजबानी करके लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मतलब ये जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है, तो अभी तक लंदन ने सर्वाधिक 3 बार आयोजन कराया था। तो पेरिस भी जो है तीसरी बार आयोजन करा करके लंदन के बराबरी कर ली है। मतलब दोनों जो शहर है, पेरिस और लंदन, वहां 3-3 बार जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। उद्घाटन परेड में अगर देखा जाए, तो बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल भारतीय ध्वजवाहक थे। आप लोग जानते ही होंगे कि जो उद्घाटन होता है, उसमें जितने भी देश प्रतिभाग करते हैं, तो उनके जो कुछ चुनिंदा खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी होते हैं, उनको उद्घाटन समारोह में फ्लैग लेकर के चलने की अनुमति दी जाती है। तो ऐसे में भारत में कौन चले थे? तो पीवी सिंधु चली थी, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और एक शरद कमल चले थे, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आप लोग इनको भी ध्यान रखेंगे। प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने सीन नदी में नाव पर सवार होकर परेड में भाग लिया था। आप लोग स्टैटिक्स में तो कई बार पढ़े होंगे कि सीन नदी कहाँ बहती है। तो वही है कि पेरिस में जो सीन नदी बहती है, तो जो भी प्रतिनिधिमंडल थे वहां सीन नदी में नाव पे बैठ करके, तो ये सीन नदी महत्वपूर्ण है, आप इसको जानते रहिए कि कहाँ बहती है। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों में 4 अतिरिक्त खेलों सहित 32 खेलों की 329 विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। तो 4 अतिरिक्त खेल कौन से हैं? तो ब्रेकिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केटबोर्डिंग है और सर्फिंग है। तो ये 4 अतिरिक्त खेल थे, और साथ ही साथ 32 खेलों की 329 विविध प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन हुआ है यहाँ। पेरिस ओलंपिक में अगर पहले स्वर्ण पदक की बात की जाए, तो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो चीन ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता है। तो चाइना जो है सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है, वो भी 10 मीटर पिस्टल जो होता है राइफल शूटिंग में ने जीता है। और अगर इसमें देखा जाए कि लियोन मैसेंड, ये जो फ्रांस के हैं खिलाड़ी, ये सर्वाधिक सफल एथलीट रहे हैं पेरिस ओलंपिक के। और इनकी उपलब्धि क्या है? तो ये फ्रांस के जो है मेल तैराक हैं, मतलब ये स्विमिंग करते हैं, और इन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। मतलब सोचिए, अकेले 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते हैं। यहाँ देश हमारा भारत इतना बड़ा है और हम 1 स्वर्ण तक नहीं जीत पाए। अभी आगे रिकॉर्ड आप देखिएगा, तो ये कितने मतलब महत्वपूर्ण रहे हैं फ्रांस के लिए। तो इनका नाम याद रखिएगा, सर्वाधिक सफल मेल एथलीट हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए, और इनके बारे में एक और उपलब्धि है कि माइकल फेलिप्स के बाद ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे जो है वो तैराक है। इसके पहले माइकल फेलिप्स एक जो थे, वो भी तैराकी विधा से ही थे, वो भी ऐसा कारनामा ओलंपिक के एक ही सीजन में कर चुके हैं। फिर दूसरा महत्वपूर्ण पर्सनालिटी इसमें रही है टोरी हस्के। तो टोरी हस्के कौन है? तो सर्वाधिक सफल महिला एथलीट है, और यूएसए की महिला तैराक है, मतलब ये यूएसए की रहने वाली हैं। और इन्होंने 3 स्वर्ण एवं 2 रजत सहित कुल 5 पदक जीते हैं। मतलब जो यूएसए की महिला तैराक है टोरी हस्के, ये 3 स्वर्ण और 2 रजत मिलाकर के कुल 5 पदक इन्होंने फ्रांस के ओलंपिक में जीता है, पेरिस ओलंपिक में।
और अगर पेरिस ओलंपिक में भारत की हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 117 एथलीट शामिल थे, मतलब 117 एथलीटों ने भाग लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने 16 खेलों की 69 पदक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। फिर 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जो है भारतीय दल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी थे, जबकि 14 वर्षीय महिला तैराक धीनिधि दे सिंधु भारतीय दल में शामिल सबसे कम आयु की एथलीट है। मतलब रोहन बोपन्ना सबसे एजेड है, तो धीनिधि दे सिंधु जो है सबसे कम आयु की एथलीट रही हैं। गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के प्रमुख थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि भारतीय दल के प्रमुख कौन थे, तो ये गगन नारंग थे। और अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए ओलंपिक आर्डर से जो है वो सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभिनव बिंद्रा भी जो है ओलंपियन रहे हैं, वो स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो किस विधा के खिलाड़ी रहे हैं अभिनव बिंद्रा, जल्दी से बताइए। और उन्होंने किस ओलंपिक में जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। तो ये दो पर्सनालिटी है, गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा, इनको भी आप लोग जानते रहिएगा। फिर भारत देखा जाए तो 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक, मतलब भारत ने कुल 6 पदक जीता, जिसमें से एक क्या है, 1 रजत है और 5 जो है वो कांस्य है। तो पहले तो आप यही जानिए कि 6, 1 रजत 5 कांस्य। और मनु भाकर बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही हैं पेरिस ओलंपिक में भारत की। ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है, मतलब पहली महिला निशानेबाज मनु भाकर हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता है। और इन्होंने जीता किसमें है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक। और ये भी याद रखिएगा कि 10 मीटर क्योंकि इसमें रेंज अलग अलग होता है, 10 मीटर होता है, 50 मीटर होता है, 100 मीटर होता है। तो ये 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और अगर देखा जाए तो स्वप्निल कुसाले हैं, ये भी कांस्य पदक जीते हैं और निशानेबाजी में है। फिर इसी तरीके से अमन सहरावत है, कांस्य पदक है, फ्री स्टाइल कुश्ती में है। और देखिए जो विजेता है उनका मैंने वो किस खेल विधा से संबंधित है मैंने बता दिया है, क्योंकि जनरली क्या करेगा आपसे एक ऐसा भी प्रश्न बना सकता है कि जो सारे पदक विजेता हैं इनका और आगे नाम लिख देगा और कहेगा कि सुमिलित कीजिए कि किस विधा के खिलाड़ी हैं। तो स्वप्निल कुसाले निशानेबाज हैं, मनु भाकर को तो मैंने बता ही दिया निशानेबाज है। अमन सहरावत जो है वो कुश्ती से संबंधित है। नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि ये भाला फेंकते हैं, और इन्होंने जो भाला फेंका था तो उसका रेंज क्या था, तो ये याद रखिएगा। एक बार तो ये रेंज ही पूछ लिया था, लेकिन जब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था तब पूछा था। तो चूंकि इस बार ये रजत जीते हैं तो इनकी जो रेंज है 89.45 मीटर है, और ये रजत पदक विजेता है और यही एकमात्र रजत पदक इन्होंने पाया भी है। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन्हें जो है फाइनल मुकाबले में किसने हराया है, और आसी पास के पड़ोसी जो है देश का वो खिलाड़ी है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। फिर मनु भाकर जो है कांस्य मिला है इनको 10 मीटर एयर पिस्टल में, और मनु भाकर एवं सरबजोत सिंह को जो है कांस्य मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में। तो देखिए जो सरबजोत सिंह और मनु भाकर हैं, तो मनु भाकर एक तरीके से 2 कांस्य पदक विजेता रही हैं, क्योंकि इन्हें मिश्रित टीम का भी मिला है और इंडिविजुअल भी इन्हें मिला है, तो दोनों चीजें हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले ये मेंस का हमारा बैच चल रहा है, और यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ क्या है कि हम डेली आपको प्रश्न देंगे, इस तरीके से आप लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी उसकी मार्किंग होगी। मतलब अगर आपका आधा नंबर भी कटेगा तो क्यों कटेगा उसको बताया जाएगा, और फिर हम जो है इसी तरीके से आपको मॉडल आंसर देंगे। और ये प्रक्रिया जो होगी आपके प्रत्येक पेपर से होगी, मतलब प्रत्येक पेपर के प्रत्येक टॉपिक से होगी। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम 750 प्लस प्रश्न जो है आपको यहाँ करा दे। तो मुख्य परीक्षा के पहले इतना हम करा के भेजेंगे तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो इससे जुड़िए, नंबर फ्लैश कर रहा होगा, अधिक जानकारी के लिए आप वहाँ फोन कर सकते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने
कांस्य पदक मुकाबले में स्पेन को हराया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस ओलंपिक में भारतीय जो हमारी हॉकी टीम है वो कांस्य पदक विजेता रही है। और ये हॉकी एक समय था कि हमारी जो हॉकी टीम थी वो सदैव स्वर्ण पदक पाती थी, बीच में स्थिति डैमेज हुई, इधर फिर सुधार हुआ और इसी के तहत जो है कांस्य पदक जो है इस बार हमारी हॉकी टीम लाने में सफल रही। और इंपॉर्टेंट ये है कि इसने जो है स्पेन को हराया है। तो आपसे परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि भाई किसे हरा करके जो है भारतीय टीम ने हॉकी का कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। तो उसमें ब्रिटेन दे देगा, फिर ब्राजील दे देगा, ऐसे 4 देश दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्पेन को हराया है भारत ने। फिर इसी तरीके से अगर पदक तालिका में शीर्ष 5 देश के बारे में देखें और उसमें भारत की क्या स्थिति है, तो देखिए सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका 126 पदक, चीन दूसरे स्थान पर है 91 पदक, जापान जो है 45 पदक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 53 पदक पाया है, फ्रांस जो है वो 64 पदक पाया है। तो नंबर 1 पे अमेरिका, 2 पे चीन, 3 पे जापान, 4 पे ऑस्ट्रेलिया, 5 पे फ्रांस। तो ये देखिएगा भारत की जो रैंकिंग है, तो भारत जो है आप लोग जान ही रहे हैं कि कुल जो है 6 पदक पाया है, 1 रजत 5 कांस्य, तो 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71 रैंक पे है। इंडिया की रैंक क्या है? 71। तो ये रैंक भी याद रखिएगा और ये शीर्ष रैंक भी याद रखिएगा किन किन देशों का रहा है। फिर नोट कुछ इंपॉर्टेंट और देख लीजिए कि 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में अमेरिका में होगा। देखिए 33वां तो पेरिस में हुआ और आप लोग जानते होंगे कि जो ओलंपिक खेल होते हैं उसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। तो 33 जो है 24 में हुआ, तो अब अगला जो है कब होगा? 28 में होगा 34वां, और ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। जबकि अगला 35वां कहाँ होगा? तो 2032 में होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। मतलब 34 नंबर अमेरिका, 35 नंबर ऑस्ट्रेलिया। भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश और स्टार निशानेबाज मनु भाकर जो है समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। देखिए एक तो उद्घाटन समारोह में तो PV सिंधु थे, शरत कमल अचत कमल थे। PV सिंधु बैडमिंटन से थी, वो टेनिस से थे। और यहाँ PR श्रीजेश जो है ये हॉकी की गोलकीपर है और स्टार निशानेबाज जो है मनु भाकर जो है समापन समारोह की ध्वजवाहक थी। तो देखिए ये पूरी जर्नी हमारी जो है ओलंपिक की हो गई। अब ओलंपिक को लेकर के आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाइए कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। बस इतना आप देख लीजिए, आपकी चीजें हो जाएंगी। अब थोड़ा सी चर्चा हम जो है पैरा ओलंपिक खेलों की कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जान लीजिए कि ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक खेलों का भी अब आयोजन होता है। तो पैरा ओलंपिक खेलों का संस्करण चौथा था, 17वां। वहां तो चौथा था, तो वहां 33वां था, ये 17वां है। आयोजन स्थल वही फ्रांस में पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच हुआ। शुभंकर इसका भी द फ्रिज है और स्लोगन क्या है? गेम्स वाइड ओपन। वही मतलब सारी चीजें सिमिलर, केवल संस्करण में अंतर है, क्योंकि पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन काफी बाद में शुरू हुआ था। फ्रांस ने ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी पहली बार की है। मतलब जो फ्रांस का पेरिस शहर है वो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की मेजबानी पहली बार किया है, जबकि ओलंपिक की मेजबानी वो तीसरी बार किया है। उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024 को पेरिस के प्लेस डे ला कानकार्ड चौक चैप्स एलिसिस पर किया गया। तो ये भी आप जानते रहिए स्थल। और इसमें क्या है कि सुमित अंतिल जो पैरा भाला फेंक है, और देखिए जितने भी हमारे एथलीट हैं उनका आप जानिए कि वो किस विधा से हैं, क्योंकि कई बार इन्हीं विधाओं से प्रश्न पूछा। तो इसलिए देखिए मैंने सुमित अंतिल लिखा तो भाला फेंक भी लिख दिया है, ताकि जब मिलाने को आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सुमित अंतिल पैरा भाला फेंक और भाग्यश्री जाधव पैरा 60 पुट उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में थे यहाँ। और 2024 पैरा ओलंपिक में 22 पैरा खेलों की 549 पदक स्पर्धाओं का आयोजन जो है वो किया गया है। जियांग युआन सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट चीन की महिला तैराक है। मतलब ये जियांग युआन जो है चीन की महिला तैराक है और सर्वाधिक जो है सफल पैरा एथलीट रही हैं। 7 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, बहुत महत्वपूर्ण है।
और पेरिस ओलंपिक में यदि हम भारत की बात करें तो भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में अपना सबसे बड़ा दल जो है वो पेरिस में भेजा है। मतलब पैरा ओलंपिक खेलों में जो हमारा सबसे बड़ा दल गया था इसी बार गया है, मतलब इससे पहले इतना बड़ा दल कभी नहीं गया था। भारतीय पैरा एथलीटों ने 12 विभिन्न खेलों में भाग लिया, जिसमें से 3 खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा राइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया। मतलब ये 3 खेल थे जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया। इस आयोजन में भारत देखिए 7 स्वर्ण, ये एकदम याद रखिएगा, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जो है भारत ने हासिल किया। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है कि जो एथलीटों पे जो इतना हम लोग खर्चा करते हैं और पैरा जो एथलीट हमारे हैं उनको, वो बेचारे कुछ उपेक्षा के भी शिकार हो जाते हैं और वो भारत की लाज रख करके आ गए। कहाँ वो जो शरीर से एकदम चुस्त दुरुस्त बढ़िया थे, उनकी क्या स्थिति थी, तो केवल कुल 6 पदक, उसमें भी 1 रजत और 5 कांस्य था। और यहाँ क्या है कि हमारा 29 पदक रहा, जिसमें से 7 स्वर्ण रहा, 9 रजत रहा, 13 कांस्य रहा। वहां हमारी रैंकिंग कितनी थी, 71 थी। और अभी आगे यहाँ देखते हैं हमारी रैंकिंग कितनी है। तो पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। मतलब 29 पदकों के साथ अभी तक जो है पैरा ओलंपिक में हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा है। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अवनी लेखरा के बारे में जानिए कि ये जो है 2 स्वर्ण पदक विजेता बनी है पैरा ओलंपिक खेलों में, और ये पहली एथलीट रही हैं। अगर इसमें देखा जाए तो पदक तालिका में शीर्ष 5 और भारत की क्या स्थिति है, तो पदक तालिका में चीन सबसे नंबर 1 पे है, 220 पदक इसने पाया है। और देखिए आगे कितना कितना पदक है वो भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से ग्रेट ब्रिटेन जो है 124 पदक, अमेरिका जो है 105 पदक, नीदरलैंड जो है 56 पदक, ब्राजील 89 पदक, और भारत जो है कुल 29 पदक पाया है। और भारत की रैंक कितनी है, तो 18 है। मतलब ओलंपिक में पूछे तो 71, यहाँ 18, और ये तो मैंने बताया है कि 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा किससे संबंधित है, तो निशानेबाजी से। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता है। तो अवनी लेखरा का किस खेल विधा से संबंधित है, तो निशानेबाजी से है। सुमित अंतिल जो है वो भाला फेंक से है, पीछे मैंने बताया है। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी है। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन है। धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स है, क्लब थ्रो है इनका। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स ये भी है, ऊंची कूद है इनका। नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स है, पुरुष भाला फेंक है। तो इनके बारे में भी आप जानते रहिए कौन किस विधा से है। नोट 18वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में 2028 में होगा, क्योंकि अब जहां ओलंपिक होगा वहीं कुछ समय के बाद पैरा ओलंपिक भी होगा। तो जैसे 34वें जो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो अमेरिका में होगा। और 35वें का आयोजन कहाँ होगा, तो 35वें का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसी तरीके से चूंकि 17वां पेरिस में हो चुका, तो 18वें का आयोजन अमेरिका में होगा। और हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाज और प्रीति पाल जो है, जो पैरा धावक रही हैं, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। तो ये भी आप जानते रहिएगा। तो चलिए ओलंपिक से और पैरा ओलंपिक से कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। तो थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट लगा होगा, लेकिन दे लीजिए, कम से कम मन में एक डर तो नहीं रहेगा कि यार ओलंपिक की चीजें मैंने देखी नहीं है। और 1 बार 2 बार देख लीजिएगा तो ये हो जाएगा। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है, तो अभी तक यदि आप नहीं जुड़े तो इससे एकदम ज्वाइन करिए, बहुत लाभ मिलेगा। और ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ जो है हम पढ़ा रहे हैं, जो उसका PDF मिल जाएगा, जो आप लोग फोन करके मैसेज करके मांगते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पे स्वतः पड़ा रहता है, और टेलीग्राम पे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे टीम के द्वारा दी जाती है। साथ ही साथ ये हमारे 2 चैनल हैं, एक तो समृद्धि IAS का यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा चैनल हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल।
तो ये दोनों चैनल आप ही के हैं और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है, तो इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। और लास्ट में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।